कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे हैं। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाए? जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते ये लोग थक नहीं रहे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के चिराग पासवान ने विपक्ष को बता दिया ठेकेदार, दे दिया बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के कल से ही जो घमासान है वो संसद में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें तो कल बुधवार गुरुवार के देर रात 1 बजे ये जो बिल है उसको पास किया जाता है। पहले इसको पेश होना होता है, उसके बाद जो समर्थन है वो मिलता है। कुल 288 लोगों का इनको समर्थन मिलता है और तब जाकर ये जो बिल है उसको पास कर दिया जाता है। अब ऐसे में विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया था, उसी को लेकर के चिराग पासवान का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान गुस्से से तमतमा जाते हैं, लाल होकर के ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है वो ठेकेदार बनी हुई है। विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा और विपक्ष इस बात को कबूलने को तैयार भी नहीं है कि गरीबों का हक अब तक विपक्ष खा रही थी, लेकिन अब जब गरीबों को उनका हक मिलेगा तो ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला दिन कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट देके भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते ये लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। तो आपने सुना चिराग ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ आपको बता दें तो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इससे नाखुश हैं। कुल 144 ऐसी खामियां थी जो कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में बताया जा रहा था, लेकिन अब जाके ये जो बिल है लोकसभा में पेश हो गया है और आज आपको बता दें तो आज राज्यसभा में इसको पेश होना है। अब राज्यसभा में देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसको समर्थन मिलता है, क्या किस तरीके से ये जो है वो पास होता है। लेकिन चिराग पासवान जो कि लगातार इस बात को लेकर के बयान दे रहे हैं, बीते दिन इन्होंने लोकसभा में अपना समर्थन भी केंद्र सरकार को दिया इस बिल को लेकर के। इनके साथ नीतीश कुमार ने भी अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ आपको बता दें तो चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्र सरकार को इस मुद्दे को लेकर के अपना समर्थन दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।